दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई भी इंसान कितना बड़ा पाप क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन तो उसको भी भुगतना जरूर पड़ता है। तो आज की कहानी की शुरुआत एक कोमल नाम की लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसकी नई नई शादी होती है। और कोमल एक अच्छे संस्कार वाली लड़की होती है और आज कोमल का रसोई घर में पहला दिन होता है। तो ये अपनी नई फैमिली के लिए, इनके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर कोमल एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। दरअसल कोमल बिना घूंघट करे ही अपनी नई फैमिली के सामने प्रेजेंट हो जाती है और इसको इस रूप में देखकर फैमिली के सभी लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फैमिली के अंदर घूंघट और मान मर्यादा को लेकर कानून काफ़ी सख्त हैं। तो इसकी सास इसको बोलती है कि मुझको लगता है कि तेरी माँ ने तुझको कोई संस्कार नहीं दिए, वो भी तेरी तरह बेशरम होगी, तभी तो तू बिना घूंघट करे ही यहाँ पर आ गई। तो मैं खड़ा खड़े मेरे मुंह का देख रही है, जल्दी से पहले अपना घूंघट कर ले। अब कोमल घूंघट कर लेती है, लेकिन इसने गलती करी है तो इसको सजा भी जरूर मिलेगी। उसके बाद इसकी सास इसके हाथ पर गर्म चाय गिर देती है और इसका हाथ जल जाता है और इसका पति कुछ नहीं बोलता, वो सामने गुमसुम बैठा हुआ होता है। उसके बाद इसका पति बोलता है कि तुम जितनी जल्दी इस घर के नियम कानून समझ जाओगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अब इसी फैमिली में एक जानवी नाम की लड़की भी होती है, जो कोमल की नंद होती है। और जानवी का बाहर एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका नाम शुभम होता है। और जानवी रोजाना शुभम से चोरी छुपे मिलती है। फिर एक दिन दोस्तों इसके माँ बाप को जानवी का वीडियो मिल जाता है, जिसके अंदर जानवी और शुभम एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर इसकी माँ और इसके बाप आग बबूला हो जाते हैं और ये अपनी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और इसको बोलते हैं कि आज के बाद तू इस घर से बाहर कभी नहीं निकलेगी। उसके बाद दोस्तों इसके माँ बाप जानवी को एक कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि ये दोबारा शुभम से ना मिल सके। और इधर शुभम भी जानवी से मिलने के लिए काफ़ी बेताब होता है, लेकिन इसको पता है कि अगर ये जानवी से मिलने के लिए इसके घर पर गया तो इसका हिटलर बाप इसकी एक नहीं सुनेगा और तुरंत इसमें गोली मार देगा। तो शुभम का दोस्त इसको बताता है कि मुझसे तेरी ये तड़प देखी नहीं जाती, लेकिन यहाँ बैठकर जानवी को याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। चल आज ही जानवी के घर चलते हैं और उसको भगाकर लेकर आते हैं और इसमें मैं तेरा साथ दूंगा। उसके बाद ये अपने दोस्त की बातों में आ जाता है और इसको बोलता है कि यार तू ठीक कहता है। अब शुभम अपने दोस्त के साथ जानवी के घर पर आ जाता है। तो इन दोनों को यहाँ पर देखकर इसका बाप गुस्से से लाल हो जाता है और इसको बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे घर पर भी आ गया। उसके बाद दोस्तों इसका बाप शुभम के साथ साथ इसके दोस्त की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जानवी आ जाती है और अपने बाप को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि इसको मारने से क्या फ़ायदा, मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे ही शादी करूँगी। उसके बाद दोस्तों इसका हरामी बाप जानवी की भी पिटाई करना शुरू कर देता है। आप शुभम बोलता है कि जानवी को पाने के लिए चाहे मुझे इस घर में एक दो खून क्यों ना करना पड़े, मैं वो भी कर दूंगा। हालांकि ये गुस्से में बोलता है, क्योंकि शुभम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये किसी का कत्ल कर सके। और दोस्तों यहाँ पर फिलहाल तो ये धमकी देकर चला जाता है। आप इसी मौके का फायदा शुभम का दोस्त उठा लेता है। दरअसल जब एक दिन जानवी अपने भाभी के साथ मार्केट गई थी, तो उसी दिन दोस्तों शुभम का दोस्त भी जानवी के घर पर आ जाता है और इसके माँ बाप की हत्या कर देता है। और मार्केट से घर लौटने के बाद जैसे जानवी अपने माँ बाप की लाश को देखती है तो ये जोर जोर से रोने लगती है। तो उसी दिन दोस्तों कोमल का पति भी घर पर आ जाता है और अपने माँ बाप की लाश को देखकर ये भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और कोमल से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया। तो कोमल बताती है कि माँ और बाबूजी की हत्या उस शुभम ने ही की है, क्योंकि वो पहले ही जान से मारने की धमकी देकर गया था। आप जानवी का भाई शुभम को मारने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन जानवी को ये पता होता है कि इसके माँ बाप को शुभम ने नहीं मारा है, कातिल कोई और है। उसके बाद दोस्तों ये अपने भाई को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इसके सर पर खून सवार होता है और ये शुभम को जान से मार देता है। और अपने बॉयफ्रेंड को मरता देखकर ये भी दोस्तों अपने भाई को जान से मार देती है। अब इस तरीके से इस घर में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। फिर लास्ट में हमको पता चलता है कि इन तीनों हत्याओं की प्लानिंग किसी और की नहीं, इस घर की बहू कोमल की होती है, जो शादी से पहले से ही अमित से प्यार करती थी। और इसी के साथ वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है।